तेजपाल एक मटन की दुकान चलाने वाला आदमी था। अपनी दुकान से ही वह अपने परिवार का लालन पालन किया करता था। ऐसे ही एक दिन वह अपनी दुकान पर मटन काट रहा होता है कि तभी वहाँ उसका दोस्त नंदू आता है और कहता है, अरे तेजपाल भाई, कैसे हो? मटन का क्या दाम चल रहा है? हाँ भाई, मैं बढ़िया हूँ और मटन 600 रुपए किलो है। क्या कहा? इतना महंगा? और दुकान वाले तो सस्ता दे रहे हैं। देखो भाई, एकदम कोई मोल भाव नहीं है। बाकी दुकानदारों का मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि मेरे यहाँ का मटन बढ़िया और ताज़ा है, इसलिए दाम भी सही रखा है। ठीक है, दे दो आधा किलो। नंदू की बात सुनकर तेजपाल उसे बढ़िया सा आधा किलो मटन तोल कर दे देता है। नंदू कहने को तो जुबान का बड़ा ही मीठा था, पर वह तेजपाल और उसके मटन के व्यापार से अंदर ही अंदर बहुत चिढ़ा करता था। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और तेजपाल का काम अच्छा चलने लगता है, जिसे देखकर नंदू की चिढ़न और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही एक दिन नंदू खुद से कहता है, ये तेजपाल तो कुछ ज्यादा ही तरक्की कर रहा है। इतना अच्छा तो मटन भी नहीं है इसकी दुकान का, फिर भी इतना बनकर दिखा रहा है। इसकी अकल तो ठिकाने करनी ही पड़ेगी। बड़ा कहता है ना, सबसे ताजा मटन इसका। अब देखो कैसे मैं इसका सारा काम ठप करता हूँ। ऐसे ही एक दिन तेजपाल की जगह उसकी बीवी रोशनी मटन की दुकान पर बैठी होती है। ग्राहकों का आना जाना लगातार लगा हुआ था। तभी नंदू झूठे आंसू आंखों में लिए तेजपाल की दुकान पर आता है और कहता है, अरे रोशनी भाभी, गजब हो गया आज। वो लाला भाई मिला था, मुझे उसने बताया कि तेजपाल भाई को चोट लगी है बहुत। क्या? ये क्या कह रहे हो आप? हे भगवान, ऐसे कैसे हो गया? मैं तो क्या करूं अब? दुकान पर बिक्री का समय है और इनके साथ ये सब हो गया। अरे भाभी, आप चिंता मत करो, मैं हूँ यहाँ पे। जाओ आप भैया के पास, उनको आपकी जरूरत है। हड़बड़ाई हुई रोशनी जल्दी से घर पहुँचती है तो देखती है कि तेजपाल एकदम ठीक ठाक है। जिसके बाद रोशनी उसे सारी बात बताती है। दोनों मियाँ बीवी जल्दी से अपनी मटन की दुकान पर जाते हैं। तभी नंदू बोलता है, अरे भैया, तुम तो आ गए। तुम तो एकदम ठीक हो। वो लाला ने जो मुझे बोला, मैंने भाभी को बोल दिया। लगता है वो पिया हुआ था। माफ करना, गलतफहमी हो गई। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अपना काम तो हो गया। अब देखना कैसे तुम्हारी इस दुकान और तुम्हारा नाम बदनाम करता हूँ मैं। नंदू वहाँ से चला जाता है और तेजपाल अपने कामों में लग जाता है। ऐसे ही अब हर रोज नंदू किसी न किसी बहाने से तेजपाल की दुकान पर आने लगता है और किसी न किसी वजह से रोज उन्हें कुछ देर के लिए दुकान से वहाँ से भगा देता और इस गैर हाजिरी में खुद दुकान पर बैठकर लोगों को दुगने तिगने दामों में मटन बेचा करता और सारे पैसे अपनी जेब में रख लेता। धीरे धीरे तेजपाल के ग्राहक कम हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन तेजपाल अपने मटन की दुकान खोलता है। तभी एक आदमी गुस्से से उसके पास आता है और बोलता है, अरे ये सब क्या है? यह मटन देखो, कल लेकर गया था तुम्हारी दुकान से पूरे 800 रुपए का। ऊपर से ऐसा घटिया मटन दिया है। अरे इस मटन को खाकर मैं और मेरे परिवार वाले अगर बीमार हो जाते तो क्या पैसे तुम भरते? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये होना असंभव है। मैं हमेशा अपने ग्राहकों को ताजा मटन ही बेचता हूँ। यह मटन मेरी दुकान का हो ही नहीं सकता। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, तो ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ। थोड़ी देर में देखना कुछ लोग और आ जाएंगे ऐसे ही तुम्हारे मटन की शिकायत लेकर। अरे सच तो यह है कि तुम लालची मटन वाले हो, जो अपने लालच के चलते लोगों को घटिया सामान बेच रहे हो। उस आदमी के इतना बोलते ही कुछ और लोग हाथों में मटन की थैली लिए हुए तेजपाल की दुकान पर आते हैं और वह भी वही बात दोहराने लगते हैं जो वह आदमी दोहरा रहा था। अब बेचारे तेजपाल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सभी लोग जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर दुकान के आगे हंगामा करने लगते हैं और वहाँ भीड़ जमा कर लेते हैं और लालची मटन वाला बोल बोल कर तेजपाल पर चिल्लाने लगते हैं। तेजपाल जैसे तैसे बात को संभालता है और सभी को वहाँ से वापस भेज देता है और खुद से कहता है, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मैं तो अपने ग्राहकों को कभी भी बासी मटन नहीं देता हूँ और ना ही महंगा दाम लगाता हूँ।
और एक इंसान झूठ बोल सकता है, सब नहीं। आखिर यह सब हो क्या रहा है? मैं यकीन किया था मैंने, इसलिए सारी दुकान तुम्हारे भरोसे छोड़ देता था और तुमने यह सब किया। अब देखो कैसे मैं तुम्हें जेल की हवा खिलाता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी तुमने किया है वो सब गैर कानूनी है। और लालच तो फिर भी सही था, तुमने लोगों की सेहत तक का भी ख्याल नहीं रखा। जेल तो तुम्हें अब जाना ही होगा, समझे? पुलिस का नाम सुनकर नंदू की टाइम टाइम फिश हो जाती है और वह अपने किए की तेजपाल और रोशनी से माफी मांगने लगता है, पर दोनों उसे माफ नहीं करते।